सबको स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम लेगा कार में। आज हम पढ़ने वाले कितने टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसके थ्रू हम गुड्स को पहुंचा सकते हैं अपने कस्टमर्स के पास। और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं, आपको चूज करने में मदद करते हैं कि विच टाइप ऑफ चैनल आपको चूज करना चाहिए। और ये स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो तरह के चैनल होते हैं। सबसे पहला होगा डायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल वो चैनल होता है जिसमें ना मैन्युफैक्चरर सीधा कस्टमर को गुड्स पहुंचाता है। बीच में ना कोई मिडल मैन, कोई एजेंट नहीं होता। सीधा वो जाता है कस्टमर्स के पास। यानी कि मैन्युफैक्चर हो गया और मैन्युफैक्चर डायरेक्टली डिलीवरी कर रहा है टू देयर कस्टमर्स। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट चैनल। इसमें बीच में कोई नहीं आता। इनडायरेक्ट चैनल वो चैनल होता है जिसमें बीच में ना मीडिएटर्स आ जाते हैं, जैसे होलसेलर, रिटेलर, एजेंट। अगर ये सब बीच में आ गए तो इनको बोलते हैं इनडायरेक्ट चैनल। होलसेलर वो होता है जो थोक में सामान खरीदता है, हैवी बल्क में सामान खरीदता है और आगे धीरे धीरे रिटेलर को बेचता है। और रिटेलर से हम खरीद के लाते हैं। मेरे बगल में ही बाजू में एक दुकान है, दो घर छोड़कर, वो होगा वो रिटेलर है। क्योंकि वो छोटा छोटा सामान बेचता है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 3 बिस्कुट के पैकेट ले लिए, 2 बिस्कुट के पैकेट ले लिए। होलसेलर पूरे के पूरे डब्बे बेचता है, जैसे 100 बिस्कुट के पैकेट, 50 बिस्कुट के पैकेट एक साथ बेचता है। तो होलसेलर हैवी में सामान खरीदता भी और हैवी में बेचता भी है। रिटेलर से आप थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े में लेके आते हो सामान। आगे चलते हैं। इनडायरेक्ट चैनल में देखो, सबसे पहला आ गया वन डायरेक्ट, सीधा वन सिंगल चेन में बोलते हैं, चेन होते हैं ये। प्रोड्यूसर, रिटेलर, अगर एक बंदा बीच में आ रहा है, और कस्टमर। क्या कर रहा है? प्रोड्यूसर सीधा गली गली में जाके रिटेलर्स को सामान दे रहा है और रिटेलर जाके कंज्यूमर को बेच रहे हैं। टू चैनल, टू चैनल में क्या हो गया? प्रोड्यूसर भी आ गया, फिर होलसेलर भी आ गया, फिर रिटेलर भी आ गया और फिर कंज्यूमर भी आ गया। ये वाला थर्ड वाला। पहले सबसे पहले प्रोड्यूसर सामान बनाया, इसने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने मुझे बेचा। फिर थ्री चैनल, देखो जहां दो एजेंट है उसको टू चैनल बोलते हैं या टू चेन बोलते हैं। यहाँ वन चेन हो गया या वन चैनल हो गया। यहाँ पर तीन मीडिएटर आ गए बीच में, तो थ्री चेन आ गई यहाँ पर। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ने किसी एजेंट को भेजा। एजेंट क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं, बोली लगाते हैं, उसके बेसिस पे वो बहुत सारा सामान एक साथ उठा लेते हैं। फिर वो डिफरेंट डिफरेंट होलसेलर को बेचते हैं, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर से आपके पास आता है। तो ये हो गए हमारे इनडायरेक्ट के चार तरीके। प्रोड्यूसर ने सीधा रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने कंज्यूमर, फिर बीच में रिटेलर की जगह पर होलसेलर भी आ जाता है। जैसे बड़ी बड़ी मार्केट्स होती हैं, बिग बास्केट हो गई आपकी, विशाल मेगा मार्ट हो गया, राज मंदिर हो गया, ये सब क्या हो गए? होलसेलर्स ही हो गए एक तरह से। तो प्रोड्यूसर ने सीधा होलसेलर को बेचा, होलसेलर फिर कंज्यूमर को बेचे। अब आगे आ जाओ। कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके इफेक्ट करते हैं आपको कौन सा चैनल चूज करना चाहिए? डायरेक्ट पे जाना चाहिए, इनडायरेक्ट पे जाना चाहिए? इनडायरेक्ट में वन चेन, टू चेन, थ्री चेन, किस पे जाना चाहिए? सबसे पहले आपकी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी क्या है? आप पॉलिसीज कौन सी अडॉप्ट करते हो? आपके गुड्स किस तरह के हैं? अगर आपके कंज्यूमर गुड्स हैं, जैसे कि पेन, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, साबुन, आपका ऑयल, जो बेसिकली डेली यूज के हैं और उनकी कीमत भी ज्यादा नहीं है, इसके अंदर आप लार्ज चैनल यूज करना चाहोगे। क्यों? क्योंकि वो गुड्स ना अलग अलग एरिया में पहुंचाने हैं। पर वो गुड्स में कोई ना इतनी एजुकेशनल नीड नहीं है जो आपको समझाना पड़े। वो आप अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू समझा सकते हो। तो कोई भी होगा, बगल वाली दुकान पे जाओगे आप, उसमें से क्या बोलोगे? भैया दो 5 रुपए की पेन दे दो, 10 रुपए की पेंसिल दे दो, जो मर्जी आप मांगोगे। उसमें आपको कोई ज्ञान की इतनी कोई जरूरत नहीं है कि उसके फीचर्स बताओ, कैसी करती है, क्या है, ये है, उसकी जरूरत नहीं है। वहीं अगर आपको गुड्स टीवी है, अगर आप टीवी बेच रहे हो, तो टीवी में आपको नॉलेज की जरूरत है। वो आपका महंगा पैसा आता है, पैसा यानी यार अच्छा 40-50 हजार से कम का टीवी नहीं आता, पैसा लगता है। आप उसमें फीचर्स देखते हो, वो जो उसमें वन टू वन कम्युनिकेशन होनी बहुत जरूरी है। और जब बंदा बेच रहा है ना, उसके पास भी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए ऑफ द गुड्स। तो इसके अंदर ना वो प्रोड्यूसर क्या करते हैं? या तो वन चेन पे जाते हैं या टू चेन पे जाते हैं, बस। यानी कि सीधा वो रिटेलर को बेचते हैं और रिटेलर आपको बेचता है। जैसे होलसेलर को बेचे देगा, होलसेलर आपको बेच देगा। जैसे क्रोमो हो गया, होलसेलर ही टाइप हो गया, एकदम सामान पड़ा रहता है और वो आपको बेच देगा। तो इस तरह से आ गया आपका। तो देखो,
अगर आपकी पॉलिसीज कैसी हैं, अगर आप पॉलिसीज डायरेक्ट बेचना चाहते हो डायरेक्ट बेचो। कभी कभार कंपनी चाहती है कि सारी पॉलिसीज, कुछ कुछ कंपनी होती है और जो हर तरह की पॉलिसीज लगा के चलती है, वो डायरेक्ट भी बेचती है, इनडायरेक्ट भी बेचती है, हर जगह। आप अपना बिजनेस हर जगह लेके जा रहे हो, आप अमेजोन पे भी बेच रहे हो, रिटेलर को भी पहुंचा रहे हो, डायरेक्ट कस्टमर को सप्लाई भी कर रहे हो, अपनी वेबसाइट भी चल रही है, सबसे थ्रू करना चाह रहे हो, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में। देन उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट जल्दी खराब होने वाला है, पेरिशेबल गुड्स जिसे बोलते हैं, जैसे कि दूध, दूध के अलावा एग, कर्ड, जिन पे एक्सपायरी डेट 5 दिन 6 दिन, ब्रेड 6 7 दिन, उसके अंदर ना वो डायरेक्ट चैनल का यूज करो, सीधा रिटेलर, रिटेलर से आपके पास या सीधा आपके पास, बीच में कोई नहीं आएगा। क्योंकि जितने लोग आएंगे उतना टाइम लगेगा, और उतना टाइम लगेगा तो उतना लेंदी होता जाएगा सामान, तो इस वजह से खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए वो डायरेक्ट या सिर्फ रिटेलर को लेके आते हैं, बीच में बाकी कुछ नहीं है। और बाकी जो नेसेसिटी प्रोडक्ट होते हैं, जो उसमें कोई इंफॉर्मेशन की ज्यादा जरूरत नहीं होती, टूथपेस्ट हो गया, स्टेशनरी हो गया, पेन पेंसिल रबड़ शॉर्पनर, ये सारे के सारे जो स्टेशनरी के अंदर आ गए, और साबुन हो गए, बिस्कुट हो गए, चॉकलेट्स हो गई, मैं दुकान को विजुलाइज कर रहा हूँ जो मैं लेके आता हूँ, चिप्स हो गए, इनमें जितना लंबा ले आ सकता है उतना लंबा ले जाओ अपने चैनल को। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टारगेट ऑडियंस। अगर आपके टारगेट ऑडियंस में एक पर्टिकुलर जगह में है, एरिया है, आपका डिवाइड नहीं हो रखा, सिर्फ एक ही जगह में बिकता है आपका माल, तो आप क्या करो, डायरेक्ट चैनल पे चले जाओ, या सिंगल चैनल सिंगल चेन पे चले जाओ, बीच में एक रिटेलर को उठा लो बस। पर अगर आपकी जो जनता है वो पूरे इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, छोटी छोटी गलियों में भी रहती है, तो फिर आप इनडायरेक्ट लेके जाओ और उसमें लॉन्गेस्ट चेन को अपना। क्योंकि देखो, होलसेलर से बड़े अलग अलग रिटेलर लेके जाएंगे, अलग अलग रिटेलर से अलग अलग कंज्यूमर लेके जाएंगे। अगर आपको गली नुक्कड़ मोहल्ले में पहुंचाना है अपना माल, तो आप इनडायरेक्ट पे जाओगे। अगर आपके टारगेट ऑडियंस एक पर्टिकुलर जगह पर है, तो आप क्या सीधा सीधा आप उसके पास ही लेके चले। फिर आपका सप्लाई कैरेक्टरिस्टिक कैसा है आपकी कंपनी कैसी है। अगर आपकी बड़ी कंपनी है, बड़ा माल बनाते हो, अलग अलग सोसाइटी में पहुंचाना चाहते हो, तो लार्ज चेन पे चले जाओ। अगर आपकी छोटी सी कंपनी है तो डायरेक्टली कस्टमर को सप्लाई कर दो, या आप ही रिटेलर हो जाते हो, आपकी छोटी मोटी फैक्ट्री है, सामने आपने दुकान खोल के बैठ गए, आप पीछे से अपने आप सामान रखा और आपके दुकान से लेके चलेगा सामान, सिंगल चेन, छोटा सा। फिर चैनल कंपटीशन। आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कौन सा चैनल यूज कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कॉम्पिटिटर कौन सा चैनल यूज कर रहा है। अगर कॉम्पिटिटर, हम देखो बहुत सारी चीजें हम अपने कॉम्पिटिटर को देखकर उससे सीख कर करते हैं। तो अगर मेरा कॉम्पिटिटर लॉन्ग चेंज कर रहा होगा तो उसको कोई रीजन रहा होगा, तो मैं भी उसी पे जाऊंगा। ये चीज भी देखनी होती है, ये भी अफेक्ट करता है आपके बिजनेस को। पोटेंशियल वॉल्यूम ऑफ द सेल, सेल इतनी आती है तो लॉन्ग चैनल, सेल इतनी सी आती है तो शॉर्ट चैनल। ये तो लॉन्ग चैनल में क्या होता है, अगला मैं बताता हूँ, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ना बढ़ जाती है। अगर मैं लंबे चैनल पे जाऊंगा तो मुझे होलसेलर को भी कट देना पड़ेगा, प्रॉफिट देना पड़ेगा, रिटेलर को भी प्रॉफिट देना पड़ेगा, अगर एजेंट आ गया तो उसको भी, सब थोड़े 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 प्रॉफिट खाएंगे। उससे क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी चीज की, और मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, या कस्टमर की एमआरपी बढ़ जाएगी। और आज के जमाने में एमआरपी बढ़ाना नहीं सर्वाइव कर पाओगे। 5 रुपए का पेन है, अगर 1 रुपए भी कीमत बढ़ती है, 6 रुपए, इसकी सेल कम से कम 80 to 90% ड्रॉप हो जाएगी पेन में। क्यों, आप दुकान पे जाते हो, 5 रुपए का पेन दे दो। आज के जमाने में कोई पर्टिकुलर चॉइस से मांगता होगा ना, बहुत रेयर केस है, तो मुझे यही चाहिए। हमारे टाइम में तो था, आजकल तो बच्चे पेन लेते ही नहीं है। मैं एक एज ए टीचर बोल रहा हूँ, आजकल तो बच्चे पेन खरीदते ही नहीं है। आके मेरे से बोलते हैं, सर पेन नहीं लाया, पेन दे दो। एक कॉपी उठा के ले आएंगे और पेन लेके नहीं आते, ये दोस्तों से मांगते हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या पे 5 रुपए का महंगा, हमारे टाइम में क्यों राइटोमीटर दे दो, 20-25 रुपए का आता था, महीने तक निकाल देता था। ऐसे ऐसे हम नाम लेके वो पेन खरीदते थे। अब के बच्चे 5 रुपए का कोई भी पेन दे दो, 10 रुपए का दे दो, बस कुछ नहीं पता, कोई भी पेन है। और मार्केट ही ऐसी बन चुकी है, तो उसके अंदर अगर आपने प्राइस बढ़ाया, आप मार्केट से आउट हो। तो कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और लॉन्ग रन इफेक्ट। अगर आपको लॉन्ग रन में कोई एक पर्टिकुलर चेन प्रॉफिट दे रही हो तो आप उसको अडॉप्ट करोगे। शॉर्ट चेन ज्यादा प्रॉफिट देती है, क्योंकि इसमें बीच में एजेंट्स नहीं होते, इनकी कमीशन नहीं होती, तो आपका प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर भी ना मत जाना। थैंक यू।